Amna, I'm thinking maybe we're just gonna go like uh, right into this because we're waiting. So we'll start off with a candid conversation, kind of. So, Assalamu alaikum and a very warm welcome to everybody who will be joining recording sessions with Shifam and Ahung. You are the communications manager. I'm so glad that we're able to talk again. So, thank you so much for joining me Thank you for having me, Rabia. on Thanks. this Sunday. It's a pleasure. It's a pleasure. Um, it's 8th of Muharram. We are extremely sensitive कि हम कोई इस तरह का टॉपिक लेके आए जिससे अवेयरनेस वाकई में बढ़ेगी, आगाही बढ़ेगी. And when we're talking about awareness, we're talking about safety. And आज का जो मौजू है, मैं लेके आए हैं, it is the need safe workspaces. काम की जगहों पे सेफ्टी क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या है? सो डाइविंग राइट इनटू इट आमना, एक सेफ और सेफ क्या होता है? What is a safe workplace? Hmm. Thanks so much, Rabia, for having me, and especially congrats on the 100th session of Shifam. It's really amazing. Always to be here to work with you. Again, without further ado, मैं थोड़ा सा before I go into what exactly is a safe workplace, I want to share the context. So, Ahung is an organization जो कि जिनसी और तौलीदी सेहत में पिछले 27 साल से काम कर रहा है. इसमें हम बहुत सारे मौजू में डील करते हैं, जैसे कि कम उम्री की शादी, जिनसी और तौलीदी सेहत, हुकूक, लड़कियों के हुकूक, लड़कियों के राइट्स, निकाहनामा के अंडर, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, मनसूबा साजी, ख़ानदानी मनसूबा साजी, ये सब चीज़ें जो कि हर एक एवरेज पाकिस्तानी को बहुत ही इंटेंसली अफेक्ट करती हैं. तो हमने पिछले पेंडेमिक के शुरू में हम 3-4 साल पहले हम ये इस फील्ड में भी दाखिल हुए कि हमने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ बहुत सारे इदारों को के बहुत सारे अलग अलग टीयर्स को हमने सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, जिनसी बदसलूकी, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, इस तरह की जो जेंडर ख़वातीन को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उसमें हमने काम करना शुरू किया. हमने ट्रेनिंग्स देना शुरू किया. और हमारे ट्रेनिंग से ये मतलब नहीं था कि हम कहीं आपको बता रहे हैं कि योर वर्क प्लेस इज नॉट सेफ एटसेट्रा एटसेट्रा. वी आर जस्ट सेइंग कि बहुत सारे इदारों की पॉलिसीज होती हैं, दे आर देयर फॉर द एम्प्लॉइज टू रीड एंड नो कि भाई दीज आर द लिमिट्स आई कैन नॉट क्रॉस. बट वो जो है वो सिर्फ टू द लेटर होता है, नॉट टू द एक्चुअल स्पिरिट. जिसका ये मतलब है कि पॉलिसी तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही हैं ऑन द साइड, बिकॉज दे आर नॉट रिपोर्टेड, दे कीप कैरिंग ऑन. फिर एक टॉक्सिक किस्म की वर्क प्लेस हो जाती है, और उस टॉक्सिसिटी का ये नतीजा होता है कि फिर कभी एक दिन किसी की बस हो गई और वो उन्होंने सोशल मीडिया पे लगा दिया, एंड देन दैट्स द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट गोस डाउन द ड्रेन. थिंग्स गेट वायरल ऑनलाइन बहुत जल्दी. तो हमने फिर इस पे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश की, या इदारों को ये आगाही देने की कोशिश की कि एक्चुअली सेफ वर्क प्लेस क्या होती है. और जब हमने ये ट्रेनिंग्स की तो पहले तो जो इवन वेल इंटेंशन मर्द हजरात थे काफ़ी डिफेंसिव हो गए थे कि आप जो एग्जांपल्स दे रही हैं वो यूजुअली मर्द भी हरास होते हैं. तो बेसिकली हम थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली देखें तो खवातीन इज 99.9% they are at risk in the workplace. There are very few men who are harassed. तो अगर हम फिर उनकी भी बात करें जो थर्ड जेंडर है, तो वो भी एक then we'll have the conversation will become really broad, and focus will be taken away from women itself, who are the real major sufferers. अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? पाकिस्तान जो इस वक्त हम इकोनॉमिकली जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, आप देखें अगर एक हमारी जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो एक अगर बॉडी की तरह है, तो आपने लिटरली एक हाथ बांध दिया है. 50% of the population does not is not given the right atmosphere कि वो निकलें और वो काम करें. खेतों में काम करती हैं, फैक्ट्री फ्लोर पे काम करती हैं, लेकिन
you have to understand that they are facing so much problem issue when getting out of the workplace. पहले तो फैमिली को मनाना, फिर निकलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरास होना, फिर फाइनली वर्क प्लेस पे पहुंचना जो कि एक उसकी सीक्रेट एक जगह है जहाँ पे वो जाके अपनी जिंदगी चेंज करेगी, बिकॉज यू सी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ women. So finally she gets to the workplace and the workplace is not a safe one. So this creates problems for everybody and it is the responsibility, एक इदारे की जिम्मेदारी है कि वो एक किस्म की की एटमोसफियर बनाए जो कि जो कि सबके लिए सेफ हो. अब मैं सेफ से, एज राबिया आस्क्ड के सेफ क्या होता है, व्हाट इज अ सेफ वर्कप्लेस? अ सेफ आमना, वर्कप्लेस इज बिफोर वी वन. इदारा, जी जी अगर हम जी. सॉरी. इदारा जो है, अगर हम लोगों को ये भी बताना चाहें कि सेफ्टी से पहले अगर हम इदारे की बात कर रहे हैं तो इदारा जस्ट डजंट मीन एक कॉर्पोरेट सेटिंग या इंस्टीट्यूशन. इट कुड बी किसी भी जगह का. हाउ वुड यू ब्रेक इट डाउन फॉर योर व्यूअर्स और लिसनर्स कि वो इदारा बेसिकली क्या है? वो जगह जहाँ पे एक जो एम्प्लॉय है वो अपना काम करने जा रहा है. नाउ दिस कैन बी द फील्ड. एक फोटोग्राफर है फॉर एग्जांपल, द होल वर्ल्ड इज देयर वर्कप्लेस, राइट? कि वो तो कहीं मतलब वो तो कभी भी बहुत ही सेल्डम स्टूडियो में बैठ के तस्वीरें खींच रहे होते हैं, तो वो फील्ड फोटोग्राफर्स होते हैं. द एंटायर वर्ल्ड इज देयर वर्कप्लेस. सो इस तरह से इदारा जो है उसकी डेफिनेशन काफी फ्लूइड है. इट्स नॉट जस्ट द चार दीवारी ऑफ बिल्डिंग और अ वर्क प्लेस और अ प्लेस दैट अ पर्सन एंटर्स. मेरे ख्याल से तो जब कोई घर से निकलता है काम करने के लिए तो वो कम्यूट भी उनका in a way because that's the intention that they're traveling to a workplace, right? So या इदारे से घर वापस आ रहे हैं तो वो भी जो कम्यूट है वो that's also in for me in the definition of a workplace. So that's also the you know there are many there are many different banks, for example, that are in far-flung areas. वहाँ पे there are many women working. रात को 10 बजे अगर उनको वहाँ से निकल के घर आना पड़ता है, which is usually very far, तो ये भी मेरे ख्याल से एक इदारे की जिम्मेदारी है कि if you're letting them off at 9 or 10 in the evening, then you make sure कि वो घर safely पहुंचे, and that is also for me in the definition of a workplace. But all of those things that make जो एक खातून को, अब हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग खातून कह रहे हैं बिकॉज दे आर वी आर प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट. And this is not to exclude anybody, this is not to undermine somebody's negative experience in the workplace. There are men who are also subject to many torturous situations and they're harassed in different ways. So I'm just keeping it women for the sake of simplicity. So a woman who is stepping out to earn a living, to make it as comfortable as would enable her productivity. हम सिर्फ एक चाहते हैं कि हमने उनको क्यों इंगेज किया है, टू गिव अस सम वर्क, राइट, टू डू सम वर्क फॉर अस. अब वो काम करने के बीच में चार और चीजें जब आएंगी, at the back of her head there are 10 other things running, she will not be her productive self and it is a detriment कि आपके इदारे को, आपके काम को, आपकी प्रॉफिट्स को ही नुकसान हो रहा है. तो जो अगर आप इस तरह स्टेप्स लेंगे तो इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मोर देन द एम्प्लॉय. ठीक है, एक तो ये समझना जरूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि इदारे जो हैं वो सेफ हों. वो ये इसलिए नहीं कि हम फलाई काम कर रहे हैं या we just want women to be comfortable and happy and feel safe. No, we are doing this so that they are productive for the organization. So do try to keep this in mind because this is then every organization's business. This is not just those organizations who are hope, जो कि ज़्यादा aware हैं, जो कि ज़्यादा इन चीज़ों में who care about their employees. This is for everybody. This is for your own good. तो फिर हमने जब ये हम इस फील्ड में आए राबिया, सो बहुत सारे पहलू खुले. ये सिर्फ ये नहीं था कि एक औरत का और उनके कॉलीग्स का क्या इंटरेक्शन है.
एक फीमेल एम्प्लॉई अकाउंट के मेल काउंटर पार्ट्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये फिर पहलू खुलते गए टू द एक्सटेंट कि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की लेआउट को भी देखने लगे कि अगर एक फ्लोर पे 40 क्यूबिकल्स हैं तो जो खातून का क्यूबिकल है वो बिल्कुल कोने में है, शी इज नॉट गिवन अ चॉइस वेयर शी इज एबल टू चूज कि मैं कहाँ बैठना चाहूँ। हो सकता है कि वो वहां पे कंफर्टेबल ना हो बिकॉज शी इज सिटिंग देयर टिल डार्क, राइट, टिल सन आफ्टर सनसेट। सो ये सारी चीजें आती हैं। फिर ये पहलू, फिर एक आर्किटेक्चरल लेआउट को भी देखना चाहिए। ठीक है, यू नीड टू सी कि एक फ्लोर पे, हर फ्लोर पे फीमेल वॉशरूम है, इज इट कंड्यूसिव इनफ। ये तो बेसिक एक ह्यूमन राइट है टू हैव एक्सेस टू, जिसको वॉश कहते हैं। ये वॉश फैसिलिटी जो है वो उसको उधर, ये तो सबकी रसाई, इवन इफ अ गर्ल इज गोइंग टू स्कूल इट इज हर राइट कि उसको एक साफ सुथरा वॉशरूम एक्सेस हो, ताकि स्पेशली ड्यूरिंग व्हेन शी इज व्हेन शी during her menstruation, you need more access, you need more facility, you need more, that's something that's not within a person's control. So all of these things matter. These जो चीजें हम लोग बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हैं, we put it under the carpet, we think it, नहीं नहीं, it's fine, unisex washroom is fine, it's okay, ये चीजें सब, all of these matter. फिर हमने जब एक्सरसाइजेस करवाई बहुत सारे इदारों में, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई, तो देयर वाज समथिंग दैट केम अप व्हिच वाज कॉल्ड द साइलेंट बर्डन ऑफ फॉर वुमेन। एंड बहुत सारे वेल इंटेंशनड मेन इन द ट्रेनिंग आल्सो, they were surprised and we were surprised that they were surprised because they were not aware of a lot of things जो कि which women go through. For example, दिन दहाड़े भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं एंड देयर इज एन एलिवेटर दैट यू हैव टू टेक बिकॉज इट्स ऑन द 13th फ्लोर, द मीटिंग दैट यू हैव, तो जब एलिवेटर आता है एंड इट्स फुल ऑफ मेन, और इट्स यू नो you will think you will think about the fact कि मैं ये इस elevator पे, should I get on this elevator or not, and that is not something a man will think. मर्द हजरात को ये कंसर्न नहीं होती। तो जब हमने ये एक्सरसाइज करवाई, ये हमने सवाल आगे किया, तो बहुत सारे लोग सरप्राइज थे बिकॉज दे हैव फ्रेंड्स हु आर देयर फीमेल कॉलीग्स आर लाइक, ओह, इज दिस समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। एंड फिर वो खुलता गया, वो कॉन्वर्सेशन बढ़ती गई और वो बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। तो ये भी था कि हम जब फैक्ट्री में मीटिंग के लिए जाते हैं तो वी हैव टू ड्रेस अ सर्टेन वे, हमें हम वी मेक श्योर दैट वी वेयर अ सलवार कमीज दुपट्टा, or we are going to a certain place or certain part of town, that we have to think about the way we dress rather than, or in on an average work day also, because they feel unsafe they have to dress a certain way, so they have to in the morning an added burden of thinking about where she's going, what she's doing, what she should be wearing. um, this is an additional burden, and this is coming in the way of, because women are time poor, they're generally more time poor than men. So because there is a domestic burden, there is, तो उसके सिर्फ वो काम सुबह उठती है तो वो काम पे फोकस नहीं कर सकती, बिकॉज वो मीटिंग पे फोकस नहीं कर सकती, बिकॉज she has to think about her clothes, she has to think about her language, she has to think about her communication. तो ये सारी चीजें सामने आती गई। और फिर हमने बहुत सारे HR ऑर्गेनाइजेशंस के HR डिपार्टमेंट के साथ बैठ के ये एक्सरसाइजेस की, आया कि ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज ये वो चीजें नहीं हैं जो आप पॉलिसी में लिख सकते हैं या आप पॉलिसी डिफाइन कर सकती है और एक बंदा दस्तखत कर दे तो फिर उसने बायन कर लिया, नहीं। These are things to do with the spirit, with the culture, with the heart of the organization. और जब तक वो नहीं बदलेगा, खवातीन नहीं आएंगी, डे केयर्स नहीं बनेंगे तो खवातीन नहीं आएंगी। एंड यू कैन नॉट सिट देयर, HR कैन नॉट आस्क आप शादी करेंगी फिर आप जॉब छोड़ देंगी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इन द civilized countries in the world, this is a question that is illegal HR to ask during an induction in. तो ये सारी चीजें जो नहीं मालूम थी बहुत सारे इदारों को, हम इन चीजों पे हम जेंडर की बात करते हैं, हम की बात करते हैं, और हम ट्रूली सेफ वर्क प्लेस किस तरह बननी चाहिए, ये हम चेकलिस्ट है ये पूरा, हम वी रन इट थ्रू विद द HR एंड
with the obviously senior management जो कि who make the decisions. So आमना, अगर मैं इस वक्त ये पूछना चाहूँ, हम बात कर रहे हैं अबाउट अपने आप को महफूज रखना और एक महफूज एनवायरनमेंट में काम करना। लोग अपने, जैसे कि हमने पहले हमने जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू की तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही औरत एक अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखती है, उसका उधर से ही वक्त शुरू हो जाता है। वो अपने अपने दरवाजे से, अपनी चौखट से गली के एंड तक किस तरह वॉक करेगी, फिर गली के एंड से कम्युनिटी एरिया में से किस तरह वॉक करेगी, अगर वो लोकल ट्रांसपोर्ट ले रही है तो वो उधर उनको क्या महसूस होगा, उधर से वो जब अपने काम पे पहुंचेंगी तो उधर उनको क्या महसूस होगा, और काम की अगेन दहलीज पे एंटर होते हुए इतनी सारी चीजें जो आप अभी बताती गई हैं हमें। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि अगर हम एक इंसान को उसकी राइट्स दें कि आपकी क्या राइट है, आप अपने आप को, अगर आप अपनी हिफाजत या अपने अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं काम की दुनिया में, तो वो क्या राइट्स हैं जो आपके राइट हैं? अच्छा, राबिया थोड़े बहुत पहलू हैं इस सॉरी मैं थोड़ा सा इसका लंबा जवाब बहुत प्लीज। सारे एस्पेक्ट हैं इसके। अम, देखिए पहली बात तो ये कि ये इसका बहुत ज़्यादा मुनहसर इदारे पर है कि बर्डन जो है ये इस चीज़ का कि वो अम, ना सिर्फ एक फीमेल एम्प्लॉय को या जनरली एम्प्लॉयज़ को उनके हुकूक बताएं, उनके राइट्स बताएं, बट उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग रोल आउट हो। इस तरह नहीं कि आपने एक 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट उनको दे दिया, उनको बताया कि ये आपके हुकूक हैं, अगर आपको कोई इशू हो तो आप एचआर के पास आ जाए। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है एज पर द लॉ विच इज द हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन इन द वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2010। उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें हैं एक इदारे को अपने पास दे नीड टू मेक श्योर एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें 3 लोग हैं एंड विच वन हैज टू बी अ वुमन। ठीक है, so as per that act of 2010, we need to make sure every workplace in Pakistan needs to make sure कि ये एक ये सिस्टम इन प्लेस हो। उसके बाद वो सिस्टम काफी नहीं है, वो सिस्टम में कौन है, आर देयर नोन हरासर्स, मतलब उस कमिटी में ही वो हो सकता है सीईओ बिठाया हो, एंड सीईओ इज द मेन परपेट्रेटर, राइट। सो उस कमिटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग भी रख सकते हैं। तो पहले तो ये कमिटी एक होनी चाहिए एंड दैट कमिटी नीड्स टू बी नोन एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी ऑर्गेनाइजेशन। दे नीड टू नो कि ये 3 लोग हैं, हम चाहें तो ये कमिटी बैठेगी, हमें सिर्फ एक्स पर्सन, यू कैन हैव एचआर का कोई बंदा, बट एक सेक्सुअल हरासमेंट अफसर जो है जिनको आप रिपोर्ट करेंगे, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हु विल गेट द कमिटी इन प्लेस, एंड दोज ऑल ऑफ दिस नीड्स टू हैपन complete confidentiality and anonymity। ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट होता है। ये वो जो लड़की जो हरास हो रही है उसको एक पहला कदम बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि उसकी रेपुटेशन या उसका नाम आगे नहीं आए, उसको किसी तरह का खतरा ना महसूस हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ये पता ना चले कि किसने रिपोर्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेप फाइन बहुत ज्यादा होती है, बातें बनती हैं, मतलब एवरीबडी नो समबडी मेकिंग स्पेकुलेशन एंड दैट बिकम्स द रूमर मिल। तो वो जो है वो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग सामने जो आते हैं। होती है एथिक्स पे चली जाती है, राइट आमना? आई मीन जी नॉट जी जस्ट मॉरल्स बट पर्सनल एथिक्स, नॉट जस्ट वर्क एग्जैक्टली, एथिक्स बट इंडिविजुअल की बिल्कुल एथिक्स, कि अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे मुकर्रर हैं जहाँ पे आपको एक सिचुएशन कॉन्फिडेंशियल या किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी आपके हाथों में है या आपकी ज़बान पे है, तो आप अपने मॉरल एथिक्स के साथ काम कीजिए। बिल्कुल बिकॉज किसी खातून की या मर्द हजरात की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉट जस्ट दैट, इससे एक रिलेटेड एक बात है कि जो हमारा एक बहुत वाइड स्प्रेड कल्चर है विक्टिम ब्लेमिंग का, कि उसने कुछ पहना होगा,
उसने कुछ सजेशन की होगी, वो क्यों उसके जोक पे हंस रही थी, मेनी मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो जो एक कल्चर ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग है ना, तो उससे भी, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक। वो मैं बाद में आऊंगी उस पे कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मेक अ गर्ल डिफिकल्ट टू स्पीक अप, व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस एचआर को देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, एंड देन दे नीड टू ओवरकम दोस हर्डल्स। तो एक तो पॉलिसी एज पर द एक्ट उनको बनानी है, उसकी ट्रेनिंग करवानी है, कमिटी का इंश्योर करना है कि कमिटी इज इन प्लेस। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, तो उसमें थोड़ी सी लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हर इदारे को जरूरी है, चाहे वो 20 लोगों का इदारा हो, चाहे वो 5,000 लोगों का इदारा हो। they need to make sure that they are completing all of these steps, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि woman is feeling cornered for some other reason and she's just false accusations भी होती हैं, but false accusations they say that are basically 5% of all the cases. So in order to address those 95% women, we need to kind of take it these 5% such accusations as well. इससे ये नहीं है कि सभी खवातीन false accusations करें, because it takes a lot. It is your reputation at stake, right? So imagine all of the hurdles that she's overcoming, and she's coming up with a false accusation. This is another way to kind of organizations are procrastinating और अपनी laziness की वजह से इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में, I also want to tell you the Pakistani context. Um, the Pakistani context is this, that State Bank of Pakistan has issued a circular in October 2021, which says that every organization has to have a minimum quota. Every financial institution in Pakistan, be it a bank, be it a mutual fund organization, they need to have a certain percentage of women on the board. They need to have a certain percentage of women in senior management. और उसके लिए फिर आपको MT के लेवल पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लेवल पे आपको इंश्योर करना है कि खवातीन आ रही हैं। अब वो खवातीन अप्लाई ही नहीं करेंगी बिकॉज दे सी दैट दिस इज अ टॉक्सिक कल्चर, एन ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन प्रीसीड्स इटसेल्फ। तो वो बहुत अब मुश्किल हो रहा है, और फिर उनको ये भी इंश्योर करना है एज पर दैट सर्कुलर दैट दीज ट्रेनिंग्स आर रोल्ड आउट। But we've just so far gotten a lot of very few people who have gotten in touch with Aahung and other organizations who are very serious about these trainings कि आपके हुकूक क्या है। जैसे आपने कहा कि उन खवातीन को कैसे मालूम हो, लाइक व्हाट आर वी डूइंग, कि वो महफूज महसूस करें। तो ट्रेनिंग्स करना जरूरी है। तो पहले तो पॉलिसी, फिर ट्रेनिंग्स, फिर कमिटी, एंड देन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सो these are the steps that an organization needs to do, and that culture of first looking at कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। आप ये नहीं देखते कि किसके खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, because obviously one of the biggest issues is that HR reports to senior management. If it's somebody from senior management, तो वैसे ही मतलब मैं HR में हूँ तो मैं अपने बॉस के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाना, it is a very, in especially in our culture, it's very tough because of the way that HR is in our organizations. They are not seen as an objective body. They are seen as somebody who's reporting to somebody, तो वो they can't take that step. तो ये सारी चीजें जो है वो उस कल्चर के रास्ते में आती हैं, और ये सारी चीजें सबको, ये ऑर्गेनाइजेशंस, इदारों को ये सब देखनी है। बिकॉज यू सी, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि एक इदारे के पास हमने बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। हम बहुत सारे बैंक्स में जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, व्हाट इज दैट? those are there to extinguish a fire just in case a fire is. What is the loss to the, क्या जब आग लगती है तो क्या नुकसान होता है? फिजिकल एसेट्स को नुकसान होता है, बिल्डिंग को नुकसान होता है, डॉक्यूमेंट्स चले गए उनको नुकसान। हम ये नहीं देखते कि जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं, जो बहुत एक इदारे का सबसे बड़ा खजाना है, फॉर मी एटलीस्ट, द इनटैंजिबल एसेट्स विच इज योर रेपुटेशन, कि बाहर की दुनिया आपको किस तरह देख रही है, आपकी किस किस्म की विजिबिलिटी है। मार्केटिंग शार्केटिंग ये सब चीजें जो है, these are aside. What goes on in the mind of the average Pakistani when I think of X bank or when I think of X educational institution, that is the real asset, and that can just get destroyed in seconds. कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, और हमने देखी है ऐसे बहुत सारे केसेस।
और वो अब नहीं निकल पा रहे क्योंकि वो उन्होंने एक तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं ली और फिर उन्होंने रिएक्टिव अप्रोच भी नहीं ली. Those organizations did not issue any public statements or an apology. They did not take up the issue. फिर उन्होंने कोई measures नहीं लिए अभी तक. हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं that has got on camera when a person is being physically harassed. लेकिन कुछ उसके बाद नहीं हुआ and they think that it is forgotten. It is not. Everybody remembers and that is a damage to your organization जो कि आपके HR को address करना है और आपको इन चीजों पे transparency, honesty being the cornerstone. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पिकअप करी एंड आई थिंक उसको डिकंस्ट्रक्ट करना भी शायद इस वक्त इज़ अ गुड आइडिया. यू स्पोक अबाउट फिजिकल हरासमेंट जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में या कहीं पे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब कि आपकी जिनसी या आपको टच किया गया या छेड़ा गया. And how important is it to talk about emotional क्योंकि फिजिकल तो आप देख रहे हो लेकिन इमोशनल हरासमेंट इतनी ज़्यादा होती है वर्क स्पेसेस पे ख़वातीन के साथ. तो how is that incorporated with the HR policy in your opinion? अच्छा, hello, Rabia. There are two or three things. I think you can hear me. हाँ. I can तो absolutely. तो basically एक तो एक तो clear cut sexual harassment. एक जो होती है उस एक harassment नहीं होती वो basically there's bullying, there is cyber bullying, there is harassment, and then there is sexual harassment. Now a lot of these have intersections. मतलब कोई कोई merge हुई हुई है. एक बंदा और एक perpetrator, for example, who is going to harass somebody or is planning to, they don't, they choose their victims wisely. पहली बात तो वो it's not something that happens immediately. There's something called grooming. So they make sure कि पहले तो वो victim identify करते हैं कि somebody obviously who's not senior to them because it is a power game, right? It is trying to keep women out of the workplace, making them see their place. कि भाई, this is not your place. You belong in the kitchen. So what are you doing in my organization in this and competing with me? So this is the easiest way to make sure that वो uncomfortable हो and then they are kept out. तो सबसे पहले तो चीज के वो जो है वो एक वन ऑफ और सडन मूव नहीं होता, वो ग्रूमिंग होती है उनकी. तो वो स्लोली स्लोली समथिंग जिसको हम कहते हैं माइक्रो अग्रेशंस, सेक्सिस्ट जोक्स, पर्सनल कमेंट्स. आपका ये लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर. आपकी परफ्यूम. आप अभी तो बाथरूम गई थी, आप वापस बारी बारी बाथरूम जा रही हैं. देन another way is which is something I personally experienced के 6-8 लड़के वाटर कूलर के बराबर में खड़े हैं and an audibly sexist joke and then जोर जोर से हाई फाइव्स करके कहे. और वो सब वहां पे जो खवातीन हैं थोड़ी 10 कदम पे 20 कदम पे सबको आवाज आ रही है. तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो अग्रेशंस. अब मैं नहीं कह रही कि उस ग्रुप में सभी परपेट्रेटर्स हैं, बट मैं कह रही हूँ कि ये एक कल्चर की बात होती है और एक सेक्सिस्ट कल्चर जो है वो इनेबल करता है परपेट्रेटर को. मैं पर्सनल क्यों ले रही है, मैंने तो लर्न टू टेक अ जोक यार, ये तो हर चीज में पर्सनल ले लेती हैं. मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा. जो भी कोई अपनी आवाज उठा के अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करे, दे पुट डाउन इमीडिएटली एंड देन वुमेन आल्सो वी टेंड टू डाउट आवरसेल्व्स. यार हो सकता है उसने एक्चुअली मजाक. वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग इन दिस सिचुएशन इंस्टेड ऑफ एक्चुअली. और फिर वो फेमिनिज्म इज एन एफ वर्ड, आजकल तो सबके ये सूडो फेमिनिस्ट हो, अब के आ जाती हैं एंड देन मर्दों के शाना बशाना खड़ा होना है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा. Things like that. So these are all microaggressions, and this is a culture which enables a perpetrator and makes it easy for them. And then when they are used to, women are used to and sensitized to these kind of comments and this kind of culture, so then it's very easy to kind of move to the next stage, which is actual physical and sexual harassment. So, and then there's some things that
a lot of supervisors do without even knowing. अब वो कहेंगे कि ये ये भी मैनेजमेंट ट्रेनी है, ये यहाँ पे 11 बजे तक बैठा है, वो भी मैनेजमेंट ट्रेनी है, वो भी 11 बजे तक बैठेगी. If she needs to compete with him, she has to perform equally. She has to give in the same hours. She has to go to that dinner at X time. She has to go for that chai at a dhaba at 12:30. क्योंकि वो तो एक हमारी इदारे का कल्चर है ना, हम तो एक टीम बिल्डिंग करते हैं. So it we don't HR also needs to make sure that all other units are looking at work in work wise, like task wise, right? कि ये खातून है, इनका आपने आपने असाइन किया है काम, she has to complete it within this deadline. अब वो रात शाम के 5 बजे तक ऑफिस में बैठ के कर रही है, रात के 11 बजे कर रही है, सुबह से 1 के 4 बजे कर रही है, अपने घर पे कर रही है. You have to look at it task wise. You have to look at it project wise. Is she completing her tasks? Is she completing her projects? Is she able and capable and productive? So productivity का जो concept है ना कि देर देर तक बैठना है, late sittings करनी है, ये भी हमारे कल्चर में एक बहुत ज्यादा. सो एक तो जो फिजिकल हरासमेंट होती है, फिर जो आप इमोशनल हरासमेंट, जो वाज योर क्वेश्चन बेसिकली, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दैट इज बेसिकली built into the system. And that sexism वो जो एक microaggressions है on a daily basis which he's going through, which you know is seen as normal and is taunts, and फिर वो बढ़ता जाता है. फिर वो एक दिन परफ्यूम पे बात करेंगे, फिर वो पर्सनल कमेंट करेंगे, then they'll start talking about your very intimate life, and then the threats happen, right? So if you do this, you were in the room alone with me, I didn't ask you to come here, and I'm going to make up a story and I'm going to tell your husband आपकी तलाक हो. So a lot of these ऐसे बेहिसाब cases हमने देखे हैं, and that woman is basically, uh, she can't report, she can't, go tell her family. There's no way to get out of this situation. So emotional harassment is a step by step process, and वो uh, एक इदारे के कल्चर और वैल्यूज और इन सब के साथ मुनसब है. बिल्कुल। तो इसको हम अगर कहेंगे कि बाज़ औक़ात जो जज़्बाती हरासमेंट है या जज़्बाती बदसलूकी है एक काम के एनवायरनमेंट में, वो भी बिल्ड अप हो सकती है, क्योंकि उसको हम ब्लैकमेल के तौर पे, इमोशनल ब्लैकमेल, फ़िज़िकल ब्लैकमेल, ये सारी चीज़ें बहुत टैंगल्ड हो जाती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. वो ग्रूमिंग होती है और फिर वो अल्टीमेटली सेक्सुअल हरासमेंट होती है. और in a lot of cases, Rabi, I think the basic problem is कि people often confuse sexual harassment as lust हुँ। or physical attraction towards a certain person. Oh, I asked her XYZ is because I want to marry her. And it is nothing to do with physical attraction. ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है. हुँ। और फिर उसके बीच में अगर बट ऑल्सो मेन वाला जो नैरेटिव आ जाता है, वो जब आ जाता है तो फिर बहुत ही हर चीज डाइल्यूट हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है. पहली बात ये कि इट इज नॉट लस्ट. इट इज नॉट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन समवन that you are harassing them or you're making that personal comment. You are, let's accept, let's call a spade a spade. This is directly a power game, and there is nothing else to it. This is male privilege, and the reason behind it is to make sure that a woman knows her place. She is weaker than you. You think she's lesser than you in different ways, and how dare she come into the workplace and compete with you? So you will do whatever, you will treat her a certain way, and you will do whatever it takes to make sure that she's uncomfortable and she gets the help from there. Amna, Uh, if I were to just insert इधर एक चीज़ के, हाँ, जी. यस, कल्चरली हमारी ख़वातीन का एक किस्म का persona बनाया गया होता है कि ये इस तरह है, ये सर झुका के, अब इधर भी सर झुका के काम करेंगी, बिकॉज़ मेल डोमिनेंट वर्क एनवायरनमेंट है, मेल डोमिनेंट वर्क स्पेसेस है. एंड देन अगेन, एवरी नाउ एंड देन वो एक खातून आएंगी जिनकी
उनकी ज़बान, बोलने का लहज़ा, हर चीज़ जो है मर्दाना अंदाज़ से मैच होगा। एंड देयर इज़ मोर देन जिसे हम कहते हैं ना कि एक फ्राइट वाली सिचुएशन जहाँ पे कॉम्पिटिशन बट डायरेक्ट, अगर आई डोंट वांट टू से मुंह तोड़, बट इट इज़ एग्जैक्टली दैट कि अगर कोई स्लीपर कमेंट, अगर कुछ ऑडिबल जोक सुनाई दे रहा है, तो वो हिचकिचाती नहीं है पार्टिसिपेट करने में, वो हिचकिचाती नहीं है कॉल आउट करने में। Also, because I know आपके पास stats काफ़ी सारे हैं, you've worked in so many institutes where आपने ट्रेनिंग disseminate करी है। तो क्या किसी खातून का पर्सोना जो है उनको इससे एलिमिनेट या उस इस चैलेंजिंग सिचुएशन में से निकाल देता है? Because Um, Rabia, what you are pointing to, जो आप जिस चीज की बात कर रही हैं, ये एक फेमिनिज्म में बहुत ही एक टेक्निकल टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो जो कि है जिसको कहते हैं पैट्रियार्कल बार्गेनिंग, हम्म, जिसका ये मतलब है कि हम एक निज़ाम में हैं जो कि पैट्रियार्कल फिदरशाही का निज़ाम है, बिल्कुल। और उसमें जो भी एक्टर्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जो खवातीन हैं, हु आर द लेसर सेक्स, दे विल डू वट एवर, जो नैरेटिव है ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है टाइप, को जो लोग कहते हैं अमूमन, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. Yes, there are many instances where that is the case, but that basically patriarchal bargaining का मतलब है कि जो खवातीन इस फिदरशाही निज़ाम में मौजूद हैं, वो अपनी बेस्ट कोशिश करती हैं टू फिट इनटू एंड टू गेन the maximum out of it, to milk the system as best as they can. And in that process, अगर एक दो और खवातीन जो है वो उनको उनके ऊपर स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो अनफॉर्चुनेटली इट इज द सिस्टम दैट इज the power that lies with the other sex that they are trying to gain access to. अगर वो घर में चीज है, सास बहू के बीच में है, तो फिर वो बेसिकली बेटा है जो पैसे कमा के ला रहा है, जो कि माँ चाह रही है कि उसको मिले और बीवी चाह रही है उसको मिले, और वो पावर चाहती हैं किसी किस्म का. तो इट ऑल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पैट्रियार्कल बार्गेनिंग. अ वुमन हु अज्यूम्स एक मर्दाना अंदाज, या एक मर्दाना भी नहीं, मतलब एक थोड़ा असर्टिव तरीका बात करने का, या घुल मिल जाने की कोशिश इस सेक्सिज्म और इस टॉक्सिक किस्म के कल्चर में, तो वो भी एक पैट्रियार्कल बार्गेनिंग का तरीका है, और वो शायद इन सम इंस्टेंसेस को मदद करता है, बट वी डोंट रियली नो. नो वन, देयर इज नो स्टडी और देयर इज नो nothing that has kind of proven that, but it's experiential. अभी तो हमारे पास ये भी statistics नहीं है कि the other day somebody was saying कि literally almost all women in Pakistan are subject to marital rape. मैंने कहा भाई, रेप और सेक्सुअल वायलेंस ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा, मैरिटल रेप तो बहुत दूर की बात है कि ये एक्नॉलेज करना कि एक शादी के अंदर भी रेप हो सकता है. तो एंड ऑल क्लासेस ऐसे नहीं है कि ये कोई क्लास इशू है कि एक अमीर खातून को नहीं एक्सपीरियंस करती, बिल्कुल भी नहीं, कि इट्स ऑल अक्रॉस. सो स्टेटिस्टिकली तो हम नहीं प्रूव कर सकते कि ऐसी परसोना अज्यूम करने से कोई आगे बढ़ रहा है या फायदा हो रहा है, लेकिन आई थिंक women are trying their best to make themselves feel comfortable in whatever situation. तो उसमें वो दो चार सेक्सेस जोक भी बर्दाश्त कर लेंगी, आवाज नहीं उठाएंगी, फिर वो अनफॉर्चुनेटली कल्चर बढ़ता जाता है. बट ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है. उनके ऊपर तो वैसे ही बहुत जिम्मेदारी है. ये जिम्मेदारी इदारे की है, वो बोर्ड को बैठना है, वो सीनियर मैनेजमेंट को बैठना है, वो एचआर को. ये उनकी जिम्मेदारी है टू मेक श्योर दैट रिपोर्टिंग इज अनोनिमस. पोस्टर्स लगे हुए हैं दीवारों पे कि यहाँ पे आए अनोनिमसली, पीपल इंश्योर दैट आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी एंड यू विल गेट जस्टिस. एंड रोल आउट ट्रेनिंग सब इन न्यू इंडक्टीज को, दे नीड टू मेक श्योर कि भाई दे मीन बिजनेस व्हेन दे से दिस. मेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सो दैट एवरीबडी नोज कि ये कल्चर है इस इदारे का, इसमें एक्चुअली लोग बड़े आराम से कहते हैं हमारे यहाँ तो जीरो टॉलरेंस है. आपके पास पॉलिसी है, दैट्स इट. You are just handing over that 500-page document but no one's reading. For God's sake, they're just signing with their eyes closed. आमना, So, just quickly, and I'm sure कि ये आपके एजेंडा ऑफ थॉट पे भी होगा.
टेकिंग अ केस स्टडी इनटू, इस वक्त अगर हम बात करें रियल लाइफ केस स्टडी की, एक खातून है जिनको वर्क स्पेस में हरासमेंट ऑफ एनी सॉर्ट फेस हुई है, ठीक जी है. um, so what are the steps if there is a HR policy in place for a safe work environment? तो what is the step जहाँ पे वो खातून वो steps follow करें, एंड अगर जहाँ पे नहीं है कोई पॉलिसी तो वो खातून उस step को किस तरह, या उस उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप है? अच्छा सो राबिया द लॉ प्रोटेक्ट्स वुमेन एंड मैं आपका दूसरा वाला जवाब पहले दूंगी. जो जिनके पास पॉलिसी नहीं है, जिनके पास सिस्टम नहीं है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, शी कैन एक्सेस फ्री लीगल. हमारे पास हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, द लीगल एड सोसाइटी. उनका एक कॉल सेंटर भी है. Women who are experiencing these issues, they can make a call, they'll get free legal aid, and they'll get assistance as much as possible. There are many lawyers who do pro bono cases, and this case then will then be decided outside of the workplace. But then for that, she needs to know that anonymity or confidentiality will not be maintained, unfortunately, because she's obviously it's going to become an in court case and out of organization issue. So she And may how get many compensated. women and how many women, कितनी खवातीन actually नहीं, it's ये very सोच के आवाज उठाती है? नहीं. I mean, एक तो पहली बात तो ये कि जब पॉलिसी नहीं है, सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है इन प्लेस, एंड शी जस्ट वांट्स जस्टिस, तो वो देन शी परहैप्स टेक दिस स्टेप. एक और दूसरी चीज जो आपने कही, जो पॉलिसी है इन प्लेस एंड सिस्टम, देर आर सो मेनी इम्पेडिमेंट्स टू not reporting, to reporting basically. There's so many reasons that women do not come up and they don't talk about it. It is largely सबसे ज्यादा है कि organization का जो grapevine है, जो culture है, you can have all the policies, all the trainings, all the committees, all the systems in place, but एक लड़की जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है, एंड फर्स्ट करें वी आर कॉलीग्स, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड यू टेल मी यार तुमसे पहले भी एक लड़की थी जिन्होंने इसी सांप के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी, एंड इनका ये दैट that elephant in the room, that writing that's not on the wall, that is the biggest determinant. What precedent has the organization set, which is part of the unsaid, like जो tacit एक किस्म की गुफ्तगू होती है आपस में, वो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होगा. वो सुन के जो जितनी लेवल की डिस्करेजमेंट होगी, no matter how many policies and how much faith HR thinks they have in the in the employees, सबसे ज्यादा बड़ा डिटर्मिनेंट ये. Because I will follow what you're telling me is the precedent. I will follow what my friend is saying कि यार नहीं करो, नहीं पढ़ो. So that is the biggest thing. Secondly, HR, it's true, HR is answerable to many, people in power. So within the organization, so HR में ज़्यादा को faith नहीं. तीसरी, obviously सबसे बड़ी चीज reputation, family, घर वालों को देखना, बच्चे होते हैं, you don't want your 10-year-old to say, oh, my mama, मेरे मामा के साथ ऑफिस में कुछ हुआ तो फिर उन्होंने ये किया, like you just don't. Also the biggest thing is the victim blaming, the self doubt. यार हो सकता है मैं imagine कर रही हूँ, हो सकता है कि I'm making too big an issue out of it, because we are sensitized, we are acclimatized कि हम इस तरह सोचें और हम इस कदम ना उठाएं. और कोई प्रेसिडेंस नहीं, बहुत ही कम प्रेसिडेंस हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं. और ये देखें कि कितने सारे CEOs जो हैं have been accused. There are internet videos on the internet, but nothing has been done. They're carrying on with their jobs, and these are massive, huge organizations. There's no acknowledgement. There's nothing. So ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं. But you see, अभी हमें उसके असरात नहीं नजर आते. जब उस इदारे में कोई खातून नहीं काम करेगी, एक बहुत ही अजीब और गरीब टॉक्सिक किस्म का कल्चर होगा, that is when they will feel the loss. We know there are a lot of state-owned organizations who come up to us and they're like, हमारे पास तो MT नहीं आती, हमें बोर्ड में फोटो फिल करना है, हम क्या करें, हमें सीनियर मैनेजमेंट, हम क्या करें.
हमारे पास तो डे केयर भी है, मैंने पूछा आपने डे केयर कब बनाया, दे लाइक लास्ट ईयर। इट्स थिंग्स लाइक दिस। डे केयर भी होगा ना तो फिर वो अगर ब्रेस्ट फीड करने जा रही होगी मे बी एवरी 2 आवर्स, ये फिर चली गई, ये फिर चली गई, वो तो खाना बनाया हुआ है, बच्चों को भी ले आती है, सारा वक्त उधर बैठी होती है। यू नो देयर इज सो मच दैट वी हैव टू काइंड ऑफ क्लीन अप। हम इस पॉइंट पे हैं कि हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कम से कम सोचना तो शुरू करें, एक्नॉलेज तो शुरू करना शुरू करें। हम अपनी ट्रेनिंग्स में ये नहीं है कि परपेट्रेटर्स बैठे हुए हैं हम उनसे बैठ के आर्ग्यू करें। हम बहुत वेल इंटेंशन, बहुत अच्छे, बहुत लाइक देयर नाइस पीपल हु आर नॉट हरासर्स, हु आर नॉट परपेट्रेटर्स, बट दे आर आल्सो एट अ लॉस कि यार यू हैव टू गो थ्रू दिस एवरी डे, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू वेयर, यू हैव टू थिंक अबाउट कि बेसमेंट में गाड़ी पार्क की है कि कहाँ गाड़ी पार्क की है, और फिर वहां से आपको एस्केलेटर लेके एलिवेटर लेके ऊपर आना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Oh, I had no idea. And this is what usually happens in our trainings. They, but very well intentioned men, they are just like lost. They're like, I didn't know. And then we also have that lot. कि, आप कह रही हैं कि बिकिनी क्लैड मॉडल का जो स्क्रीन सेवर है, दैट इज सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल। यार अगर if it's making a female colleague feel unsafe, it is sexual harassment. You should not ideally in a workplace have bikini clad models or nude pictures on your desktop. आई मीन इतनी बेसिक सी चीज है, बट उस पर भी आर्ग्यूमेंट होगी। तो एक खातून जो स्लीवलेस पहनती हैं और वो जो क्लीवेज दिखाती हैं, वो भी मुझे अनकंफर्टेबल करता है। सो वी हैव absurd examples like that coming up. you know is how is she making you feel unsafe? Is it affecting your productivity that there's something wrong with you? I mean, policing a woman's body, policing what she's wearing, एक कल्चरल नैरेटिव के ये सती सावित्री है क्योंकि उन्होंने शलवार कमीज सर पे दुपट्टा पहना हुआ है और उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, तो ये तो मतलब ओ माय गॉड, एंड शी इज स्मोकिंग, ओ माय गॉड, शी इज क्लासिफाइड एंड शी इज पुट इन अ बॉक्स, राइट? हालांकि वो जो एक टी शर्ट नॉर्मल सी और जीन्स और टेनिस शूज पहन के, शी इज वे मोर यू नो नॉट नॉन प्रोवोकेटिव देन अ वुमन हु इज वेयरिंग अ सी थ्रू शलवार कमीज, राइट? सो बहुत सारे कल्चरल नैरेटिव्स भी इसमें आ जाते हैं। And Amna, that vision, that वो जो एक visual थी, elevator की, that really stuck with me because that is something जो मैंने खुद experience किया है. And जब मैं personas की बात कर रही थी, तो this is something that I've experienced, not एक workplace में, but मैं किसी organization की elevator में जो बहुत cramped थी, एंड उधर एक और खातून थी जो अगेन बहुत मॉडेस्टली ड्रेस, एंड अगेन मॉडेस्टी इज आवर ओन थिंग, बहुत मॉडेस्टली ड्रेस, लेकिन उनके पीछे जो मर्द हजरात थे, इवन दो वो एक पीछे एक कदम ले सकते थे, वो बिल्कुल उनको चिपके हुए थे. एंड यू नो फॉर मी it took me a second कि I looked at the girl and I said कि आप थोड़ा पीछे आ जाएं या आप इधर आ जाएं, मेरे सामने आ जाएं. टू से कि इट्स ओके, मैं अपना खुद ख्याल रख लूँगी, आप मेरे सामने आ जाओ, बिकॉज यू आई कैन सी दैट यू आर फेसिंग इस मोमेंट में यू आर फेसिंग समथिंग. तो हम बात कर रहे थे बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की, लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट हर तबके की खातून जो अपने घर से निकल के, वेदर वो किसी घर के अंदर जा रही हैं काम करने, और वहाँ पे तो कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन वहाँ का जो सेफ्टी नेट है, क्या वो सेफ है? क्या वो जो डोमेस्टिक स्टाफ है, क्या वो सेफ है उस घर में? या उधर भी वो एक्सपीरियंस कर रही हैं हरासमेंट, सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल. स्कूल्स में बहुत बहुत बाज़ औक़ात होता है स्कूल्स में, जो आपके हेल्पर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं. This is an ongoing process, and I think we need to break it into multiple parts. जब हम awareness, and I know कि आपकी जो awareness trainings हैं, जो आपकी आप जाते हैं तो really वो जैसे आपने बताया कि मर्द हजरात की भी आंखें खुली रह जाती हैं कि really ये भी क्या इसके अंदर फॉल करता है. तो अगर आज हम इसको समेटते हुए चलें, व्हाट इज द फ्यूचर, जहाँ पे आहंग इतने सालों से ट्रेनिंग्स कर रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सेफ्टी इन वर्क फॉर वुमेन?
Rabia, that's a very loaded question. Um, हमारी जो 60% आबादी है, almost 63% of Pakistan is below the age of 30. और इसकी वजह से population emergency भी है, because you see resources grow at a normal rate, but population grows at an exponential rate. So basically 2 raised to 2 rather than 2 and 3 and 4 and 5, right? So um, it see you see Ahang looks at the stats. I We can see how apply. overwhelmed you are. I You know, know, I can we look at the stats. We apply for grants. We talk about it a lot. We try to raise awareness. We do sensitization sessions. We do a very specialized training called VCAT, which is values clarification and attitudinal transformation, which is like a very intensive 6-7 day workshop, जिसमें सबको हम इनवाइट करते हैं कि अपने वैल्यूज को भी आप क्वेश्चन करें. आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और आपके पास कोई 6 बच्चों की अम्मा 25 साल की लड़की आती है और वो कहती है मुझे अबॉर्शन चाहिए, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता फैमिली प्लानिंग, कुछ भी नहीं पता. Will you perform that abortion on her, is as per your Hippocratic oath? तो ये सारी चीजें जो हम इंट्रोस्पेक्शन करवाते हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू, we just what we do is we put our head down and we do the work. We, you know, but having said that, it does appear very visible. It doesn't look very bright. We're standing, मतलब कुछ दिनों बाद हमारी 75th एनिवर्सरी है इस मुल्क की, और हम कहाँ शुरू हुए, हम किस तरह यहाँ पे पहुंचे हैं, हम क्या सोच रहे हैं. हम मेरे पास हमारे यहाँ एक 25 साल लड़की काम कर रही थी, एंड शी हैड 4 चिल्ड्रन एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वाज आस्किंग हर कि भाई क्यों 4 बच्चे हैं तुम्हारे. तो वो कह रही है कि मुझे नहीं पता किस तरह नहीं होते 4 बच्चे, लाइक शी हैड नो क्लू. तो वो जो एक शेम है ना हमारी बॉडी और उसके हर चीज के साथ मुंसलिक, कि योर बॉडी इक्वल्स टू शेम, और वो बच्चे को हमने 3-4 साल की उम्र से ही सिखाया हुआ है कि वो टी शर्ट ऊपर करेगा या करेगी तो हम कहेंगे शेम शेम. What is shameful about your body? And that plays itself in everything. Young people are cutting themselves, they are getting anorexic, they have negative body association, they are not told about menstruation, puberty. प्यूबर्टी कहते हैं बस बलूगत. अरे भाई, इट्स नॉट ओवरनाइट के एक लड़की को पीरियड्स हो गए तो वो बालिग हो गई. इट्स एन इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट अ डेकेड. दैट्स व्हेन अ पर्सन बिकम्स एन एडल्ट. If she is old enough to get married, भाई, she is old enough to be told about contraception. अगर आप उसको 12-14 साल में शादी करवा रहे हैं कानून के खिलाफ, तो आप उसको कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दें खानदानी मनसूबा साजी की. उसके अलावा जो नैरेटिव है कि घर में सब लोग अनसेफ हैं, भाई सबसे ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ, जिनसी बदसलूकी लड़कों लड़कियों के साथ घर में ही होती है. घर से निकलना, इट इज दिस हाइपर सेगमेंटेशन जो सोसाइटी में हुई है, मर्द औरत अलग अलग, उससे हाइपर सेक्सुअलाइजेशन हो जाती है. इस तरह और मसाइल बढ़ते हैं. Let them get out of the house, give them safety, give them provide, help them, make systems such, and don't look to the government because the solutions have to come from us. The solutions have not come to the government from 75 years. They're not sure as hell not going to come from. They have to come from the civil society, from the common man. You, me, everybody, we need to start talking about this. We at least need to have these conversations. Okay? बात तो करें, सब बैठे तो सही, सुने तो सही. तो सुनना ही राजी नहीं है. मतलब कितनी, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे कांटेक्ट करते हैं, बात करेंगे, हाँ हाँ जी जी आप बताएं, आप ट्रेनिंग करेंगे. वो पहले तो वो जो एक गेपिंग वूंड है ना, उसके ऊपर सैनिप्लास्ट लगाना, दैट्स व्हाट द ट्रेनिंग इज, राइट. प्रॉब्लम इतना सिस्टेमिक है, उसका सोल्यूशन भी सिस्टेमिक होना चाहिए. बस अखबार खोलेंगे, पढ़ेंगे, 9 year old गेट्स रेप्ड, गेट्स थ्रोन इन द रिवर, उस पर 2 मिनट हु हाय सर पकड़ के बैठेंगे, 4 लोगों के साथ व्हाट्सएप पे बात शेयर करेंगे, एंड दैट इज इट. व्हाट आर वी डूइंग? आर वी गेटिंग, कान से पकड़ के अपने बच्चों को बताया है, उसके उनके साथ ही कम्युनिकेशन की है, अपने दोस्त के बच्चों को बताया है कि बेटा सेक्सुअल हरासमेंट ये होती है, जिनसी बदसलूकी ये होती है, अब्यूज ये होता है, कोई कोई लोग इस तरह हाथ लगाते हैं, वो गलत लोग होते हैं, उनसे दूर रहना है, आवाज उठानी है.
देयर इज नथिंग शेमफुल अबाउट योर बॉडी। बच्चियों को बताएं ये जो इमेजेस हैं ये सारी डॉक्टर्ड हैं, ये फोटोशॉप हुई हुई है, मॉडल सारी, ऐसा दिखना जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है। आप खाएं, आप हेल्दी खाएं। You know, your worth is not your physical self. All of these things that we need to tell this bulge, youth bulge जिसको कहते हैं, this population who is the future of Pakistan. आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। आपकी शादी होने वाली है, आप उनसे बात करें कान पकड़ के। हमने तो सोचा था हम अब सैलॉन्स में जाके बात करेंगे फॉर विथ न्यू ऑलमोस्ट ब्राइड हो कमिंग इन फॉर दैट मेकअप के बेटा ये, बिकॉज दे डोंट, नोबडी नोस कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है। आप अज्यूम करें चाहे जो भी क्लास हो, किसी को कुछ नहीं पता। बस उठो, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपने फर्ज से सुबह दोष हो जाएं, बच्चों की शादियां करा दें, हमारा फर्ज पूरा हुआ। उसके बाद वो जो कुछ भी अब्यूज फेस करिए वो हमारा मामला नहीं है। बस अपने घर जाओ, फिर उसके बाद अपनी कंपनी में जाओ। दैट्स इट, दैट्स द नैरेटिव। Oh, divorce, the biggest thappa on you is, divorce. It's like, इसके बाद तो मतलब मौत बेहतर थी। You know, that is our culture. We need to have these conversations. हम बात करना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगी। It doesn't appear too bright, but it is conversations like this, like these, that you and I are having candidly, जिससे मेरे ख्याल से to drop in the ocean, maybe, you know. It is a So, drop in the ocean, and जब आप बात कर रही थी आमना, I can actually feel and sense, and I know कि ये एक इतना नॉट जस्ट जज्बाती, बट ये इतना ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 75 साल होने को आए हैं, लेकिन हम अभी भी अपने खुद अपने अपने सेफ स्पेसेस, अपने घरानों में अनसेफ फील करते हैं। एंड कमिंग बैक टू द वर्क स्पेसेस, जहाँ पे वर्क स्पेस होती है, जो कोई फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होती है या फैमिली बिजनेस सेटअप्स होते हैं, उधर हम देखते हैं कि बदलावा कितनी जल्दी आता है, क्योंकि जब घर की खवातीन निकलती हैं काम करने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो गुसल खाने भी सेपरेट बन जाते हैं, वर्किंग आवर्स भी सेपरेट आ जाते हैं, फ्लोर्स भी आ जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ खवातीन फंक्शन करेंगी। एंड दैट इज़ वाई फीमेल लेड बिजनेसेस में भी बहुत बढ़ती हुई, बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, बिकॉज उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि जहाँ पे, जैसे कि आपने कहा, अगर सीनियर मैनेजमेंट जो जिसको एचआर जिसको रिपोर्ट कर रही है, अगर वो ही खुद इतनी मुतहरिक है सब कुछ दबाने में, तो वो कहाँ बात आगे बढ़ेगी। तो having said this, Amna, I know that we are at the closing session today, and there's abhi bhi itna kuch baki hai baat karne ko. So hopefully we're going to take it off into a second part. Um, at this point in time, अगर कोई organization या कोई individual अभी आपकी आवाज सुन रहा है और वो अपने वर्क स्पेस को जिनसी बदसलूकी या सेंसिटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और जिनसी बदसलूकी या जज्बाती बदसलूकी से स्टेप्स लेना चाहते हैं कि वो किस तरह पॉलिसीज मेक कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो हाउ डू दे रीच यू? So basically हमारी वेबसाइट है www.ahung.org, aahung.org। हमारा फेसबुक पेज है आहंग एनजीओ, aahung एनजीओ। एंड इन दोनों तरीकों से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं इसी नाम से, ट्विटर, यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन आहंग एनजीओ, और आवर वेबसाइट हैज ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यू कैन जस्ट गिव अस अ बज, आप हमें फ़ोन करें, आप हमारे साथ मीटिंग्स करें, टॉक बस। अलग अलग और इदारों की अलग अलग नीड्स होती हैं, हम आपके हिसाब से, आपके इदारे के हिसाब से, आपकी नीड्स के बेसिस पे मसला बताएंगे और फिर उसका हल बताएंगे। तो इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। आई थिंक कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी करवाना चाहते, एक बेसिक कॉन्वर्सेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के करें कि वो क्या चाहते हैं, अगर कोई मसला है उनमें कॉन्फिडेंस डालें और वो कम्युनिकेशन बरकरार रखें। एक एचआर या एक सीनियर मैनेजमेंट की ये अशद जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करें और उनको हर तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का आपका काम है। सो दिस विल डेफिनेटली लीड टू इट, आई कैन गारंटी इट।
Thank you so much, Amna, for your Thank voice, for your emotions, and for your undying work towards developing a safer Pakistan. क्योंकि um, हम कुछ दिनों बाद बहुत ज़ोरों शोर से निकलेंगे 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अगर हम इस वक्त 2 सेकंड लेके वाकई में सोचें कि हम कहाँ हैं 75 साल बाद, हमारे घर में पानी है, हमारे घरों के बाहर कचरा है, हमारे घरों के अंदर सेफ्टी नहीं है, हमारे पास यूटिलिटीज़ नहीं है। हम में से बहुत कम परसेंटेज हैं जो इस मुल्क में टैक्स पेयर्स हैं, और बिजली, पानी, हर यूटिलिटी की चोरी चकारी अभी भी बिल्कुल अ, आसानी से हो रही है। बिल्कुल। हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक शिफाम जो आगाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके घरानों में कुछ बेहतरी आए। तो इट गिव्स अस अ मोमेंट टू थिंक कि ये क्या एक मोमेंट ऑफ साइलेंस होना चाहिए कि हम सोचें कि हमारा कल कैसे बेहतर हो, या हम दोबारा अपना झंडा लेके गाड़ियों में जोर से सीटियां और हॉर्न बजाते हुए निकलें और कचरा फैलाएंगे। और कचरा फैलाएं। सो समथिंग टू थिंक अबाउट। आई होप आगे कुछ आने वाले दिनों में जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आमना ने आपको चीज़ें बताई हैं, उनके बारे में आप सोच सकें। अगर आप जिनसी या जज्बाती बदसलूकी फेस कर रहे हैं अपने वर्क स्पेस में, तो डू कॉन्टैक्ट आहम, डू कॉन्टैक्ट समबडी हु कैन हेल्प यू आउट, हु कैन शो यू द स्टेप्स। और अगर अगर उसके जैसे उन्होंने बताया कि उधर प्रेसिडेंट सेट हुई भी है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो आप अपने आप को किस तरह एम्पावर कर सकती हैं ताकि आप अपने वर्क स्पेस और ज़्यादा मजबूती से जा सकें, और ज़्यादा स्ट्रेंथ से जा सकें। So thank you so much, Amna, again थैंक यू, for packing थैंक your यू, children up and having this session with us in such calm and relaxed manner. थैंक यू And I अब्राबी, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। thank you. And I hope सबका संडे बेहतरीन गुजरे. खुदा हाफिज. Thank you.